गुरु नहीं मिलते तो सभी पशु तल पर जीवन जीते हैं। जैसे पशु जीता है, खाना पीना और वासनाओं की पूर्ति करना, इतना ही जीवन जीता है वो। जब कोई हमें सदगुरु मिल जाते हैं, वो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताते हैं कि खाना पीना और वासनाओं की पूरी करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है धरती पे आने का। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये भी है कि परमात्मा ने जिसने तुम्हें सांसों की पूंजी दी है, ये परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य रूपी मंदिर दिया है, उसकी भजन करने की, उसकी इबादत करने के लिए मिला है। लेकिन हम उसको भूल के और बाकी सब काम करने लगते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो हम भगवान की किसी को नहीं पड़ेगी, ना भगवान के दर्शन चाहिए ना किसी को। अपनी अपनी इच्छाओं का पिटारा खोल देंगे कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगेगा। तो भगवान सोचते हैं कि आप सोचो कि जो लड़का मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो मेरी इसके जीवन में क्या, इसके हृदय में कितनी वैल्यू है। क्योंकि हमने तो लड़के को, नौकरी को, पैसा को महत्व दे दिया ना, परमात्मा का तो छोटा कर दिया। क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा वैल्यू देते, उनकी अहमियत होती है हमारे जीवन में, तो हम परमात्मा को बड़ा मानते तो परमात्मा को मांगते ना। तो हमारी नज़रों में किन चीज़ों की ज़्यादा अहमियत हो गई? संसारिक चीज़ों की। दौलत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, 8 हवेली मिल जाए, लेकिन परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। जब हम धीरे धीरे हमारी उम्र होने लगती है, जब हमारे मृत्यु समीप आने लगती है, तब हम परमात्मा को भजते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि जिंदगी भर तुझे मनुष्य रूपी मंदिर दिया, तुझको कितनी कितनी मैंने समस्याएं दी कि इस बहाने तू मुझको याद करेगा, लेकिन तू समस्या रही तब तो तूने मुझे याद किया और समस्या खत्म हो गई, फिर भूल गया। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख पाएंगे। जब हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है हमारे जीवन में, तब हम परमात्मा का भजन नहीं करते। हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, हम समस्या का वेट करते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या आए तब भगवान का भजन करेंगे। तभी तो भगवान हमें कोई ना कोई समस्या दे देते हैं। कोई महापुरुष बदलाई रहते हैं जो कोई समस्या ना होते हुए भी उनका भजन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों को जो पिछले जन्मों की उनकी कुछ साधना रहती है, कुछ भजन रहता है। इस वजह से तुम परमात्मा को वैसे याद नहीं कर सकते जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा। तभी तो कहा है कि ते जानता दे जलाई, जानत तुम्हें हो जाएगी। जब तक तुम उसको जान नहीं सकते, जब तक वो स्वयं नहीं चाहता कि तुम मेरी ओर चलो। तो अभी सवेरा में एक सज्जन मिले, तो वो पता नहीं क्या क्या प्रवचन देने लगे, लेकिन उनको वास्तविकता पता ही नहीं है कि बगैर अध्यात्म के, बगैर स्पिरिचुअल लाइफ से हमारे जीवन में मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे ना कमाओ, कि नौकरी ना करो, लेकिन जीवन का एक पड़ाव जब हमारे शरीर छूटने का समय आ जाता है, उस जीवन को हमें परमात्मा को समर्पित करके, ऐसा नहीं घर छोड़ के भग जाओ कि अपने परिवार में मत रहो, सब जगह रहो, लेकिन परमात्मा को याद करते हुए इनके संग में रह रहा हूँ, थोड़े समय के बाद इन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। कि जो मोह है हमारा, यही तो हमें बांध रखा है, यही रोका है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा, मैं तो रहोगे तो सबके संग है, लेकिन सन्यासी की तरह रहेगी। ये सन्यासी संसार में तो रहता है, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं आ पाता। जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर पाती, छू नहीं पाती। ऐसे जो साधक सन्यासी रहते हैं, संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार उनके अंदर वास नहीं कर पाता। हम लोग उल्टे चलते हैं। हमारे अंदर क्या है कि हम संसार में रह रहे हैं और हमारे अंदर भी संसार ही चल रहा है। आप संसार में रहो, लेकिन संसार को अंदर मत प्रवेश होने दो। जब कहते पानी में नाव तो चलेगी, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। दुख तभी आते हैं जब हम किसी को अपना मान लेते हैं। अपना मानोगे, सीधी सी बात है, दुख होगा। तो अपना किसी को मानो ही नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। बिलीव नहीं आए तो आप हॉस्पिटलों में जाके देखना, जो मरीज डले हुए हैं, तो वहाँ पता पड़ जाता है कौन अपना है कौन पराया है। केवल देखने और सुनने तो सब कोई आएंगे, लेकिन उसकी पीड़ा हरने कोई नहीं आ पाएगा। पीड़ा हरने तो कोई महापुरुष, जो सदगुरु ने हमें नाम की दौलत दी है, तो गुरु महाराज ने ये कहा कि मैंने जिसको नामदान दिया है, तो आप ये ना समझें कि जिंदा रहोगे तब तक ही तुम्हारा नाम संज्ञा देगा। जब आपके क्षणों में मृत्यु का समय होगा, तब भी ये नाम की दौलत आपकी रक्षा करेगी, उस मृत्यु की पीड़ा से आपको बचा के लाएगी। तो महापुरुष तो यही है कि आपका देह से संबंध नहीं रहता, देह खत्म होने के बाद भी उनकी यात्रा शुरू होती है।
इसलिए तो वो महापुरुष कहलाते हैं। नहीं आज के महापुरुष तो ऐसे हैं कि उनको दक्षिणा दे जाओ, पैसा दे जाओ, उनके जाने तो कुछ भी करो। लेकिन महात्मा का उद्देश्य एक ही रहता है कि आप गलत काम ना करो, आप नेकी के कर्म करो, जिससे आपको जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। तो एक युवक के महात्मा के पास गया एक लड़का, तो उसने कहा कि हे महात्मा, मेरे पास घर नहीं है, वो तो मुझे घर दे दो। तो महात्मा ने कहा घर तो मेरे पास भी नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ, लेकिन मैं तुझको एक युक्ति बताऊंगा जिससे तू उस घर को प्राप्त कर सकता है। तो महात्मा उनने कही ठीक है महात्मा जी बता दो। तो उनने कही तुझे एक पेड़ पे उल्टा घड़ा लटका के और टांग देना है। तो नहीं ठीक है, जी तो बहुत सस्ता उपाय है। उन्होंने ऐसा ही किया, उल्टा घड़ा लिया और पेड़ पे लटका दिया। कुछ समय बाद हुआ ऐसा कि उनका घर का मकान हो गया। तो महात्माओं से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने जी महात्मा तो बहुत करामाती हैं, बहुत शक्ति हैं, मैं इनके मकान लेने गया और इनने मकान की पूर्ति कर दी। तब जब वो महात्मा के पास गया, उनके चरण पकड़ के रोने लगा। तो महात्मा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो तुझे घड़ा उल्टा लटकाया उसमें चिड़ैया ने घोंसला रखा, चिड़ैया ने अपना परिवार बसाया, उसका परिवार रह रहा है। तूने दूसरे को घर दिया है इसलिए तुझे घर मिला है। तो महात्मा जी कुछ नहीं करते कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग नियम बता दें, तुम्हें बस नेकी का रास्ता पकड़ा देते हैं, अच्छे कर्मों की वो एक उपदेश देते हैं कि आप नेक कर्म करोगे तो आपके संग कभी गलत नहीं होगा। आप गलत काम करोगे, कुकर्म करोगे और फिर कहोगे हम महात्मा से जुड़े हैं, हम इनसे जुड़े हैं, तो कोई जुड़ने का मतलब नहीं है। सच्चा जुड़ना तो तभी है हम किसी से भी जुड़ जाएं, हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, अपने जो डेली का जो वर्क है वो नहीं करेंगे। सुबह शाम जो व्यक्ति भजन करेगा, अपने आचरण को सुधारेगा। क्या आप कह रहे हैं कि आज का आदमी बाहर से तो वाणी है ही उसकी खराब, अंदर से भी गंदा है। और पहले के व्यक्ति बाहर कैसे भी हो लेकिन अंदर से अच्छे होते। आज के आदमी क्या है कि बाहर तो बहुत सारा मेकअप कर लिया है लेकिन अंदर से उतने ही गंदे हैं। तो सुधरना है और अपने जो करना है अपने अंदर से करो। कहते हैं संत न देखे बोलो चाल, संत देखे अंतर काल। संत सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे अंतर में जो चल रहा है वो एक एक जानते हैं, लेकिन वो बताते इसलिए नहीं किसी को कि उनको किसी को बेइज्जत करना, किसी को नीचा दिखाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि बच्चे में जानता कर सकें, लेकिन बताता इसलिए नहीं कि तुम शर्मिंदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सही रास्ते पर आ जाओ। गुरु महाराज मंचों से बोलते थे कि आप जो कर रहे हो आज के बाद छोड़ दो, सही रास्ता आप आया तो माफी मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग तो छोड़ देते, कुछ लोग तो भाई क्या मैं गुरु महाराज कहते हैं मैं माफी दिलवा दूंगा, लेकिन कुछ लोग तो छोड़ देते थे, कुछ नहीं छोड़ पाते। जो छोड़ देते थे वो समस्या से मुक्त हो जाते, नहीं छोड़ पाते वो समस्या में गिरे। इसलिए तो कहते हैं कि जितना हम दिमाग चलाएंगे, जितनी चालाकी हमारे अंदर होगी, उतने ही हम परमात्मा से दूर होते जाएंगे और परमात्मा को अपने से खिलाफ करते जाएंगे। इसलिए तो दिमाग ही कहते नहीं कि जितना हमारे पास दिमाग होगा, जितनी हमारी चालाकी होगी, उतने ही हम परमात्मा से दूर और उनके खिलाफ होते जाएंगे। तभी तो कहा कि चतुराई चौपट कर ज्ञानी गोटा खाए और भोले वाले भक्त को तुरंत हरी मिल जाए। जो सीधे और सरल लोग रहते हैं उनको परमात्मा गुरु बड़ी आसानी से ज्ञान दे देते हैं, बड़ी सरलता से उन्हें अपनी वो दौलत दे देते हैं। जो अच्छे अच्छे बादशाहों ने पूरी दौलत लुटा दी उनके ऊपर, उनको नहीं मिली। जो एक सीधे सच्चे सरल लोग रहते हैं उनको सहज मिल जाती है। तो महात्मा को तुम दौलत से, अपने पद से, अपने किसी चीज से नहीं खरीद सकते। महात्मा को तो केवल अपने भजन से और प्रेम से ही खरीद सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर वो है, बाकी वो संसार की चीज कुछ ना हो, तब भी तुम महात्मा को हृदय जीत सकते हो। और तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, संसार की सारी चीज बनी रहे, तो तुम महात्मा के हृदय को नहीं जीत सकते। हाँ, अपने पद दिखा के, अपना रुतबा दिखा के तुम उनसे मिल तो सकते हो, लेकिन उनकी जो कृपा दृष्टि, जो गुरु महाराज से लोग कहते थे कि कृपा दृष्टि मेहर की नजर करोगे, गुरु मेहर की नजर ऐसे नहीं करेंगे। मेहर की नजर तो तभी होगी जब अपने मैं तत्व को, जो अहंकार है हमारा कि मैं फलाना, मैं ढिगाना, मैं ये हूँ, जब तक हमारे अंदर ये बनी रहेगी तब तक हम गुरु को न परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन हमारे अंदर मैं खत्म हो जाएगी वो ही हमारे अंदर है। अभी परमात्मा है तो सबके अंदर, लेकिन दिखता है और महसूस इसलिए नहीं होता कि हमने अपने आप को जो कितनी चीजों से जोड़ रखा है कि मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं फलाना, मैं ढिगाना, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, इतनी चीजों से तो मैं अपने बांध रखी है। फिर भी अपन पूछते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है तो मैं दिखाई क्यों नहीं देता, मैं महसूस क्यों नहीं होता। जिस दिन तुम अपने हृदय के पर्दे तो खोलो सारे, फिर तुम्हारे अंदर वही है और कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमने ना पर्दे इतने डाल रखे हैं, पूछ रहे हैं कि परमात्मा
क्यों नहीं है और क्यों जब है अंदर तो दिखाई क्यों नहीं। तो नानक जी से पूछा था कि आप लोग कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। तब नानक जी ने कहा कि मक्खन दूध में है घी, क्या नहीं, हाँ है, तो दिखाई देता है क्या नहीं, तो दिखाई कैसे देगा कि पहले गर्म करना पड़ेगा, तचाना पड़ेगा, फिर उसको रही चलानी पड़ेगी, तब दिखाई देगा, सब प्रोसेस बताइए। तो नानक जी ने कहा ऐसे ही परमात्मा अपने अंदर है, लेकिन वो दिखाई इसलिए नहीं देता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जिस संपत्ति में हम मिले हुए हैं, तो दिखाई कहाँ से देगा। जब इनसे परे हो जाएंगे, इनसे थोड़ा ऊपर उठेंगे, तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इसलिए इन चीजों में रहो, लेकिन इन चीजों से बंधो मत। सब चीजों में रहते हैं, लेकिन बंधते किसी से नहीं है। अगर उनसे कह दो कि कल तुमसे संसार छुड़ा लिया जाएगा, तो खुशी खुशी में संसार छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें पता पड़ जाएगा कल संसार तुम्हारा छुड़ा लिया जाएगा तुमसे, तो तुम कल तो बाद में आएगा, तुम पहले दिन ही मर जाओगे। इसलिए भजन इसलिए जरूरी है कि भजन में हम अपने आप को जान पाते हैं कि वास्तविकता में मेरा कौन है और कौन पराया है। केवल परमात्मा और सदगुरु ही तुम्हारे हैं, और बाकी कोई संसार में नहीं है। जब हम मर जाएंगे तो हमारे यही बच्चे जिनको हम गर्भ रहे हैं, यही बच्चे में जलाएंगे, और 10-15 दिन भूल के सब वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। इसलिए जितना अहमियत हम परिवार को और बाकी चीज़ों को देते हैं, उतनी अहमियत अपने गुरु को, परमात्मा को देना, उसकी आदि भी देने लगोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन का जो आपने जीवन जन्म लिया है, उसके उद्देश्य पूरे हो जाएगा। पर आज की वाणी को यहीं प्रणाम देते हैं। कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। जय